एक साधक ने सद्गुरु से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए अपने हृदय में व्याकुलता और तड़प होनी चाहिए। साधक ने प्रश्न किया, तड़प कैसी हो। गर्मी के दिन रहे होंगे, नदी में शाम को हर रोज नहाने जाते थे, गए, गोता मारा और गुरुजी ने शिष्य ने को गोता मरवाया और उसकी गर्दन जो है पकड़ के रखी नदी के अंदर पानी में। उसने जोर लगाया, बाहर निकल आया। दूसरी बार का गोता थोड़ा और गहरा और ज्यादा और समय तक दबा के रखा। तीसरी बार थोड़ा और समय। पूछा कैसा रहा। बोले गुरुजी ये तो आप थे, नहीं तो कोई और होता तो उसकी खबर ले लेता मैं। आप थे तो अब क्या बोलूं, क्योंकि आप तो गुरुजी हो, और लेकिन आपके बदले कोई और होता तो उसकी खैर नहीं थी आज तो। अच्छा, जिस वक्त पानी में डुबो के रखा उस वक्त तेरे भीतर क्या चल रहा था। माँ बाप की याद, पत्नी की याद, बच्चों की याद, घर परिवार की याद, कोई और काम, कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई ये वो। बोले नहीं, कुछ नहीं। उस वक्त बस एक ही विचार कि मैं बाहर कैसे निकलूं। जैसे पानी में दबोच के रखा और उस वक्त यही ख्याल और यही तड़प बार बार हो रही थी कि इससे बाहर कैसे निकलूं और कब मेरे नाक में सांस आए, कब मेरे जी में जान आए। मरा जा रहा था। इसी प्रकार की तड़प जिस व्यक्ति के भीतर हो कि मुझे कब भगवान मिलेगा, ऐसी तड़प अगर हो जाए, उसे चट से पट से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। यहां वो शादी ब्याह वाला लगन नहीं है, यहां लगन का अर्थ तड़प लेना। लगन का अर्थ यह भी मत लेना कि कब शादी की डेट, कब लगन है शादी का, या कब मुहूर्त है। कहीं लगन शब्द शादी में प्रयुक्त होता है, कहीं लगन शब्द मुहूर्त के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन यहां लगन का अर्थ तड़प है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। तुलसी लगन वाको कहिए, जामे तन मन दीजे खो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। है जब गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता घर पे बेरंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब तन के हर एक पुर्जे में जंग खूब आया। राजा ययाति, उन्होंने इस शरीर संसार के खूब भोग लिए, लेकिन देखा कि शरीर बूढ़ा हो गया, दांत गिर गए, लेकिन
ये तिल के लड्डू और गचक खाने की वासना नहीं गई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये बादाम, काजू और पिस्ते और ये जो ड्राई फ्रूट की चीकी है ना, वो चबाने का और गन्ने को चबाने में जमानी में जो मजा आता था वो अब नहीं आ रहा है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, 4 उनके बेटे थे, उन्होंने कहा कि मुझे तुम अपनी उम्र थोड़ी दे दो। पहले के जमाने में संकल्प से उम्र का भी आदान प्रदान किया जा सकता था। आज भी ब्राह्मण लोग कुछ कार्य करवाते हैं तो संकल्प लेवाते हैं कि हाँ मैं ये श्राद्ध कर्म के लिए संकल्प करता हूँ, या ये जो मेरी बीमारी है उस बीमारी के लिए ब्राह्मण लोग बैठेंगे और लाख मंत्रों का जप करेंगे। तो जप आप करना और संकल्प जो है यजमान के द्वारा लिवा लेते। तो हर कर्म में संकल्प होना, तो ऐसे ही संकल्प के द्वारा उम्र का भी आदान प्रदान किया जा सकता होगा। तो 3 बेटों ने तो कहा कि आपने तो भुगत लिया, अब हमारा नंबर है, हम भी तो भोग भोगेंगे, हम तो नहीं देंगे भाई। चौथा थोड़ा सेवक था, उसने कहा जैसे पिताजी की इच्छा, और मैं अपनी उम्र दे देता हूँ। और संकल्प करके अपनी बची हुई उम्र अपने पिता को दे दी, और पिताजी ने उसकी उम्र भी भोग ली। और फिर जब बुढ़ापा आया तब फिर ये देखते हैं कि अरे अभी भी वासना बनी हुई है, खाने पीने की, पहनने की, भोगने की ये इच्छा, ये तृष्णा, ये वासना, ये चाह अभी तक बनी है। उन्होंने अपना अनुभव लिखा है, कहते हैं भोगान भुक्तम वयमेव भुक्तः। भोगों को मैंने क्या भोगा महाराज, ये भोगों ने ही मुझे भोग लिया। भोग कभी पूरे होने वाले नहीं है। कितना आंखों को दिखा दो लेकिन आंखें चाहती है कि और। कितना कानों को सुना लो लेकिन कान कभी तृप्त नहीं हुए और सुनना चाहते हैं। और दुनिया का तू मैं और तड़ातड़ धनाधन सुनना चाहते हैं। पाँवों को कितना घुमा लो लेकिन पाँव चाहते हैं और थोड़ा घूम लिया जाए। ये उम्र पूरी हो गई लेकिन चाह पूरी नहीं हुई। कालो न याति वयमेव यातः। ये समय तो पसार हो गया। मैं कहता हूं कि मैंने समय पूरा किया। मैंने 60 साल जी लिया, 60 साल तक खूब मजे लिए। ना, ये काल ने ही मेरा मजा ले लिया और मुझे बूढ़ा बना के रख दिया, अशक्त और कमजोर बना कर रख दिया, बीमार और रोगी बना के रख दिया। तो कहते हैं मैंने 80 साल तक खूब कमाया, खूब खाया। लेकिन विचार कीजिए कि समय बहुमूल्य है और उस बहुमूल्य समय को देकर तुमने दुनिया भर का चाहे कितना कमाया, कितना भोगा, लेकिन सारा का सारा अगर दांव पे रख दोगे तो तुमने जितना समय उसके लिए लगाया है उससे आधे से आधा भी समय तुमको मृत्यु के समय नहीं मिलेगा। इसलिए बीच बीच में संसार में से समय निकालकर सत्संग में समय बिताओ और अपना जीवन सफल बनाओ तो कितना अच्छा है। आँख वो जो संत का दीदार किया करे, है कान वो जो सत्संग सुना करे, है पाँव वो जो सत्संग में ले जाया करे, और है हाथ वो जो सेवा किया करे। वही हाथ सफल है। संतोषात् परमं धनम न तृष्णया परो व्याधि। कि तृष्णा से बड़ी कोई व्याधि नहीं है और चिंता से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, धंधे का क्या होगा, तरह तरह की चिंताएं व्यक्ति के दिमाग में घूमती रहती है। चिंता करने से अगर कोई कार्य सिद्ध हो गया हो तो भैया खूब चिंता कीजिए और मुझे भी अपनी चिंताओं में शामिल कर लीजिए। लेकिन
चिंता से समाधान नहीं होता, चिंता से तो और व्याधि बढ़ती है और मनोरोग हो जाता है और क्षमताओं का नाश होता है, योग्यताओं का ह्रास होता है। करना है तो चिंतन किया करो, लेकिन चिंता मत किया करो। चिंता को तो डाकिनी कहा है। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिला। और इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है गुरुजी ने। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, और ये संत बेचारा क्या करे, कहाँ तक कथा सुनाय सियावर रामचंद्र की। चिंता कबहु न कीजिए। और ये आपको गाना पड़ेगा, गाओगे मेरे साथ? बोलो। चिंता कबहु न कीजिए, चिंता कबहु न कीजिए। चिंता अरि समझानी, चिंता अरि समझानी। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे। हो बल बुद्धि की हानि, हो बल बुद्धि की हानि। हरि हरि ओ मेरो चिंत्य होत नहीं, मेरो चिंत्यो हरि को चिंत्यो होय, हरि को चिंत्यो होय। हरि को चिंत्यो हरि करे, हरि को चिंत्यो हरि करे। मैं रहूं निश्चिंत, मैं रहूं निश्चिंत। मैं उसका, मैं प्रभु का, मैं हरि का, तो मेरा जो कुछ है सब हरि का हो गया। चार बातें आपको याद रखना है। एक तो हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, तो रखोगे याद, हम जैसे भी हैं भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, पहली बात है। दूसरी बात, हम जो कुछ भी खट्टा खारा मीठा खाते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं। जो भी खाते हैं, ओम पानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। आपको भूख नहीं लगती, कौन कहता है मुझे भूख लगती है? ये गलती है। आपको भूख कभी नहीं लगती, आपको प्यास भी नहीं लगती। ये भूख और प्यास प्राणों का धर्म है, आपका नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी। किसको भूख प्यास लगती है? बोलो। प्राणों को। शरीर तो जड़ है, इसको पता ही नहीं कि मैं शरीर हूँ। आपके हाथ को पता नहीं कि मैं हाथ हूँ, आपके पाँव को, नाक को, आँख को, कान को। आपके दिमाग को पता नहीं कि मैं दिमाग हूँ। है शरीर तो जड़ है। और ये शरीर से निकले बाल नाखून, इनको काटो तो इनको पता ही नहीं लगता कि हम कितने कटके और कितने बचे हुए हैं। ऐसे ही कोई अंग सुन्न हो जाता है तो उसको काट देते तो पता थोड़ी लगता है। शरीर तो जड़ है, लेकिन हमारी बुद्धि में प्रकाश है, ज्ञान है। हाँ, हमारी बुद्धि में समझ में आता है कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं। तो भूख और प्यास प्राणों को लगती है, सर्दी और गर्मी शरीर को होती है। काला और गोरा चमड़ा होता है, और जाति पाति भी ये कुल खानदान को लेकर होती है, संप्रदाय को लेकर होती है, धर्म को लेकर होती है। लेकिन जो आपका अजर अमर आत्मा है, उसकी तो कोई जाति नहीं, उसका तो कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। वो तो शुद्ध बुद्ध अजर अमर। इसलिए बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। इन दोनों में कोई फर्क नहीं। तो ये ज्ञान जिसको हो जाता है वो फिर दुखी नहीं होता। लाख दुख के प्रसंग आएंगे लेकिन दुखी नहीं होगा, समता में रहे।
है।